से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है कोलोम द्वारा, श्वासनली द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा। इसका आंसर होगा डी, फुसफुस फेफड़ों द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, जल वाष्प में, नाइट्रोजन में। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन में। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुसफुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम होगा, पहले होगा फेफड़ों में, उसके बाद रक्त, उसके बाद ऊतक। इसका आंसर होगा सी। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है ट्रेकियोल्स, ब्रेंकियोल्स, पल्मोनरी सिराए, एथिफोली। इसका आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। इसका आंसर होगा बी, फेफड़ा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है? संचालन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। इसका होगा श्वसन, सी। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कहाँ होता है? इसका आंसर क्या होगा? केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा कोशिका द्रव, सी। मानव शरीर में श्वसन वर्धक है फियोमेलानिन, हेमोग्लोबिन, मेलेनिन, यूमेलानिन। मानव शरीर में श्वसन वर्धक क्या होगा? हीमोग्लोबिन, बी हो जाएगा। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है? अपशिष्ट आयतन, ज्वरीय आयतन, पर्णाधार आयतन, फेफड़ों का आयतन। इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, फेफड़ों का आयतन। क्वेश्चन नंबर 5, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, इसमें हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। इसका आंसर होगा डी, रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी से एएमपी, एटीपी से एडीपी। इसका आंसर हो जाएगा बी। श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप। इसका आंसर होगा एटीपी के रूप में। इसका आंसर होगा बी, 8 नंबर का बी। यहाँ देखते हैं 14, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, एमिनो एसिड, ग्लूकोज। इसका आंसर होगा ग्लूकोज। हमारे फेफड़ा में कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं फेफड़ा में? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन। इसका आंसर होगा 300 मिलियन। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन की, ओजोन की, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। जीवाणु में श्वसन स्थल है एपिसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम, मीसोसोम। आंसर होगा इसका सी, मीसोसोम। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा में भर जाते हैं। फेफड़े के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों की स्फीति से। यही हो जाएगा आंसर, फेफड़ों की स्फीति के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है क्लोरोफिल, मेलेनिन, रेडोप्सिन, हीमोग्लोबिन। क्या होगा इसका आंसर? डी, हीमोग्लोबिन। निःश्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की स्फीति के द्वारा, फेफड़ों की अविस्फीति के कारण, वायु के अंतःश्वसन के कारण, पिंजर के टूट की। किसके कारण होता है निःश्वसन? इसका आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ों की अविस्फीति के कारण। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? इसमें क्या शामिल होता है छोड़ी गई श्वास में? हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। का आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन।
सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं। प्रश्वसन की निश्वसन, कोशिकीय श्वसन, किण्वन, स्फीति, विस्तारण, अनुगम और निगम। इसका आंसर होगा प्रश्वसन और निश्वसन। प्रश्वसन की निश्वसन। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किस में मापी जाती हैं? तंत्रिका में, कोशिका में, शिरा में, धमनी में। किस में मापी जाती हैं? इसका आंसर होगा डी, धमनी में। बंद खानों में दुर्घटना का कारण है CH4, CO, CO2, SO2। क्या होगा इसका आंसर? बी, CO। 29 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिफरेंस रेस्पिरेशन, अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, संवही श्वसन। क्या होगा इसका आंसर 29 का? बी, अनऑक्सीश्वसन। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है CH4, CO, CO2, SO2। क्या होगा 30 नंबर का? डी, SO2। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? 3 में। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, 70 से 72 बार। कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस, गैस्ट्राइटिस। क्या कहा जाता है इसमें से? 33 का हो जाएगा ए, ब्रोंकाइटिस। ये नेक्स्ट देखते हैं। अनऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। इसका आंसर होगा सी, लैक्टिक अम्ल। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस, जल अपघटन। 26 का क्या होगा? ए, वायु श्वसन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में। इसका होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है 4%, 8%, 12%, 16%। 4% होगा ए आंसर। हो गई तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका? ए, गैसों का मिश्रण। जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन। क्या कहते हैं? 34 का बी, श्वसन। श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। 36 का होगा बी, श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, इनमें से सभी। 37 का क्या होगा? डी, इनमें से सभी। श्वसन एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऑक्सीश्वसन। ए और सी, इनमें से क्या होगा इसका आंसर? ए, वायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। श्वसन एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? बी, अवायवीय श्वसन। उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी किसके द्वारा श्वसन करते हैं? फेफड़ों द्वारा, कॉलम द्वारा, अर्ध क्यूटिकल द्वारा, श्वसन नलिका द्वारा। इसका हो जाएगा फेफड़ों द्वारा, ए। निम्नलिखित में से कौन एक श्वसन सतह का गुण नहीं है?
यह पतला होना चाहिए, इसमें सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, इसकी सतह नम होनी चाहिए, इसकी सतह सूखी होनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? डी, इसकी सतह सूखी होनी चाहिए। हमारे उसमें किस प्रकार का श्वसन होता है? फुसफुसिया श्वसन, क्यूटेनियम श्वसन, श्वासन श्वसन, श्वासनली श्वसन। इसका आंसर होगा 42 का ए, फुसफुसिया श्वसन। निम्नलिखित में से किसमें फुसफुसिया और क्यूटेनियम दोनों प्रकार के श्वसन संभव हैं? केंचुए में, मानव में, मेढक में, मछली में। इनमें से क्या होगा? मेढक में। 44 निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक भाग है? फेफड़ा, श्वासनली, स्वरयंत्र, इनमें से सभी। 44 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी। मानव शरीर में कौन जोड़ों में नहीं पाया जाता है? फेफड़ा, आँख, नसाद्वार, यकृत। इसका आंसर होगा डी, यकृत। श्वसन में दो नसिका बेस में या कक्ष पाए जाते हैं जिसे अलग करता है। नसिका पट्टिका, एबी पट्टिका, नसा वॉल्व, रीनल पट्टिका। क्या होगा 46 का? ए, नसिका पट्टिका, नासा पट्टिका। मुख्य रूप से एक नसिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 6। नसिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं? 3। नसिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नसिका क्षेत्र में खुलता है? प्रकोष्ठ, प्रकांड कक्ष, घ्राण कक्ष, श्वसन कक्ष, आंतरिक नसिका क्षेत्र। 48 का क्या होगा? ए, प्रकोष्ठ, प्रगाढ़ कक्ष। नसिका कक्ष में प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है? यह हवा को छानता है, इसमें रोमयुक्त त्वचा होती है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यह हवा के तापमान को बदलता है। 49 का क्या होगा? डी, यह तब हवा के तापमान को बदलता है, ये गलत होगा इसका। नसिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनर की तरह काम करता है? वेस्टिब्यूलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर, अल्फैक्टरी चैम्बर, इनमें से कोई नहीं। 50 का क्या हो जाएगा? बी, रेस्पिरेटरी चैम्बर। चलिए आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे का कल देखते हैं।